दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एग्री एग्जाम एंड जीके। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का फ्यूजन होकर के जो नया प्लांट जनरेट होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट तैयार करते हैं, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे कि एक मेल फ्लावर्स है, ठीक है, और एक फीमेल फ्लावर्स है। तो मेल फ्लावर्स का एंथर और फीमेल फ्लावर के स्टीमन पे जाकर के पहुंचता है और उससे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के थ्रू एम्ब्रियो सेक में एंथर पहुंचते हैं और उससे फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक नए एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और असेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें चाहे मेल का चाहे प्लांट का कोई भी पार्ट हो, जैसे कि पत्ती या एक टिश्यू भी, जैसे टिश्यू का कल्चर नहीं होता तो उसमें एक टिश्यू का सेल का यूज करके एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसमें टिश्यू का भी, यानी ये समझो कि उसका फ्यूजन नहीं होता है बस, बाकी प्लांट का किसी भी पार्ट से, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर एक नया प्लांट जनरेट करते हैं तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेटेड या ऑटोगैमी, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेटेड या एलोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें इधर चलते हैं हम लोग, इस फ्लावर्स पे देखते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे फ्लावर्स है, ठीक है, तो जिस जो भी फ्लावर्स है उसी फ्लावर्स के एंथर यानी पोलन, ठीक है, उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा पे आकर के क्रॉस करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट का एक फ्लावर्स है, उसका पोलन और एंथर आपस में फ्यूजन करते हैं, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे बात करते हैं हम एनिमल ब्रीडिंग में, तो उसमें यानी कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे जो आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है, जो आपस में सेक्स कर लेते हैं, तो उससे जो नई जनरेशन बनेगी उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। सेक्स को सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं। बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसे हम एलोगैमी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास 2 अलग अलग प्लांट के जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, उनमें इसे क्रॉस पॉलिनेशन को हम अधिक से ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी निकालने में यूज करते हैं, जिससे हमें किसी अदर वैरायटी के या डिजीज रेसिडेंट यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी में ज़्यादा है, किसी में प्रोडक्शन करने की क्षमता यानी कि उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, तो दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो उससे जो हमें प्लांट तैयार होता है वो एक हाइब्रिड वैरायटी होती है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में 2 हम अलग अलग
वेराइटीज या फ्लावर्स को लेते हैं जिसमें क्रॉस कराते हैं, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉलिनेशन की और फर्टिलाइजेशन की। तो पॉलिनेशन की बात करते हैं, ये आप पॉलन देख रहे हो ना, ये पॉलन जो है स्टिग्मा पे, पॉलन जो है स्टिग्मा पे पहुंचने की जो क्रिया होती है, या जो पॉलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा, इट इज नाउ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दिस मीन्स पॉलन जो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, पॉलन जो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। इट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये आप फ्लावर्स देख रहे हो, पहले तो आप फ्लावर्स समझ लिए कि ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये पॉलन है। ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट है, मदर पार्ट का जो ऊपर का पार्ट है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। और स्टाइल की बात करते हैं, तो स्टाइल जो स्टिग्मा के जस्ट नीचे होता है, ट्यूब टाइप्स, उसे स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल की बात करते हैं, स्टाइल में एक ही येलो कलर का पॉलन ट्यूब है। ठीक है, इसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ओके, तो पॉलन ट्यूब की बात करते हैं, तो ये पॉलन ट्यूब। और ओव्यूल, ओव्यूल की बात करते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ओव्यूल है। ठीक है, और ये जो पॉलन के नीचे जस्ट एंथर है, एंथर ये जोड़ता है आपको फिलामेंट के थ्रू। ठीक है, फिलामेंट के थ्रू नीचे ले आता है। तो ये रहा आपका फ्लावर्स के पार्ट। अब जाते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो हमने पॉलन की बात करी थी, तो पॉलन में वो सॉरी पॉलिनेशन की बात करी थी, तो पॉलिनेशन में पॉलन स्टिग्मा पे पहुंचे थे और इसे हम पॉलिनेशन कह दिया था। अब यही पॉलन जो है स्टिग्मा से आते हुए और मतलब पोलन ट्यूब से होते हुए एम्ब्रियो सेक तक जाते हैं। ओके, तो एम्ब्रियो सेक में जाकर के ये पोलन एम्ब्रियो सेक से फ्यूजन करते हैं। इस पोलन ट्यूब से आते हुए पोलन ट्यूब से आते हुए एम्ब्रियो सेक में जाते हैं और यहाँ पे फ्यूजन करते हैं, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप जो फ्लावर्स देख रहे हो, ये आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी तो मैंने सारे प्लांट के फ्लावर्स के पार्ट उसमें प्रॉपरली समझा रखे हैं। ओके, फिलहाल ये उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो हम डायोसियस की बात करेंगे क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लीजिए, जिससे आपको फ्लावर्स के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे। ओके, तो डायोसियस की बात करते हैं, तो डायोसियस में मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे होते हैं। और बाइसेक्सुअल या हार्मोफोडाइट की बात करते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल सेम फ्लावर्स पे होते हैं। ओके, और मोनोसियस की बात करते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल सेम प्लांट पे बट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी आप इक्वल में देख पा रहे होंगे कि मैंने गिटेनोगेमी को मोनोसियस क्यों लिख रखा है। तो गिटेनोगेमी ये सेल पॉलिनेशन का ही पार्ट है, बट ये जो आपने ये देखा था ना, ये वाला प्लांट राइट साइड वाला, इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब गिटेनोगेमी की बात करते हैं, तो गिटेनोगेमी में ये वाला मेल जो है इस वाले फीमेल पे आकर के, यानी कि इसके पोलन इसकी स्टिग्मा पे आकर के, यानी मेल के पोलन फीमेल की स्टिग्मा पे आकर के उसका फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सेम प्लांट है, प्लांट चेंज नहीं हुआ है, बट फ्लावर्स अलग अलग हैं, यानी कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स हैं। तो इसे हम गिटेनोगेमी बोलते हैं। ये सेल पॉलिनेशन का ही पार्ट है, इसलिए मैंने इसे मोनोसियस इक्वल टू मोनोसियस लिख रखा था। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेल पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें प्रॉपरली 5 मैकेनिज्म है जो सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं।
ठीक है। तो पहला है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा है होमोगमी, तीसरा है क्लस्टोगमी, चौथा है कैज्मोगमी और पांचवा है पोजीशन ऑफ एंथर। ठीक है। तो सेल्फ मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो बाइसेक्सुअलिटी की बात करते हैं। तो बाइसेक्सुअलिटी में आपको मेल और फीमेल सेम प्लांट में सेम फ्लावर्स में मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये वाला ये फ्लावर्स ना देख रहे हो, ये मान लेते हैं ये वाला जो ब्लू कलर का है ये मेल है, ठीक है, और ये पिंक कलर का है ये फीमेल है, बट ये सेम फ्लावर्स पे हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी या हार्मोफोडाइट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर एक ही फ्लावर्स पे बाइसेक्सुअल हार्मोफोडाइट यानी बाइसेक्सुअल सेक्सुअलिटी या हार्मोफोडाइट दोनों ही कह सकते हैं, तो उसे हम इससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं होमोगमी की। अगर हम होमोगमी की बात करते हैं तो जैसे कि ये वाला फ्लावर्स ले लेते हैं, ठीक है, इसमें ये रहा आपका ये है जो मेल पार्ट है उसे स्टीमन बोलते हैं और फीमेल पार्ट है इसे पिस्टाइल बोलते हैं। ठीक है। तो स्टीमन और पिस्टाइल जब सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, यानी कि ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों जब सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो उसे हम होमोगमी बोल देंगे। यानी कि होमोगमी में मेल और फीमेल दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। ओके, तो उसे हम होमोगमी बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टोगमी। क्लस्टोगमी और कैज्मोगमी दोनों ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि ये समझ लो कि क्लस्टोगमी और कैज्मोगमी दोनों बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इंटर रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्लेज्मोगमी की बात करेंगे। तो क्लेज्मोगमी की तरफ चलते हैं। अभी जैसा कि हमने यहाँ पे दो वर्ड देखे थे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो क्लेज्मोगमी में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही फ्लावर्स के ओपन होने से पहले ही हो जाते हैं, यानी दोनों ही क्रियाएं। यहाँ पे जैसे फ्लावर्स बंद है, ओके, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही फ्लावर्स के ओपन होने से जस्ट मतलब पहले ही हो गई है, उसके बाद फ्लावर्स ओपन होगा। ठीक है, तो उसे हम क्लस्टोगमी बोलेंगे। और वही बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ओ सॉरी, मैं क्या बोल दिया, पॉलिनेशन, हाँ, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही फ्लावर्स के ओपन होने से पहले हो जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टोगमी। अब बात करते हैं कैज्मोगमी की। तो कैज्मोगमी में फ्लावर्स में पॉलिनेशन तो हो जाता है फ्लावर्स ओपन होने से पहले, बट बस यही डिफरेंस है, बट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्लावर्स ओपन होने के बाद होता है। यानी कि पॉलिनेशन तो पहले हो जाएगा, बट फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स ओपन होने के बाद होगा। ठीक है, तो ये है कैज्मोगमी। दोनों समझ में आया? नहीं आया दोबारा से समझाता हूँ। क्लेस्टोगमी में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही काम फ्लावर्स ओपन होने के पहले ही हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही वर्क फ्लावर्स होने ओपन होने से पहले हो जाएंगे। ठीक है, उसे क्लस्टोगमी बोलेंगे। और कैज्मोगमी में पॉलिनेशन तो हो जाएगा फ्लावर्स ओपन होने से पहले, बट फर्टिलाइजेशन फ्लावर ओपन होने के बाद होना है। ठीक है, तो इसे हम कैज्मोगमी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एंथर, पोजीशन ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेटर को प्रमोट करता है। जैसे कि ये स्टीमन जो आप देख रहे हो ना, वो सारी स्टिग्मा देख रहे हो ना, तो ये जो है एंथर से छोटी है। ठीक है, यानी कि पिस्टाइल जो है स्टीमन से छोटा है। पिस्टाइल जो है स्टीमन से छोटी है, जिससे इसके जो पोलन है ये इसी के स्टीमन पे, मतलब सेम फ्लावर्स के स्टीमन पे गिरने वाले हैं। 90% ये चांसेस होते हैं। अगर ये
स्टीमन की बात करते हैं, यानी कि मेल पार्ट की बात करते हैं। अगर ये फीमेल पार्ट से छोटा रह गया तब तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेगा। अगर ये बड़ा है तब ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। ओके, इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की बात थी, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म प्रमोट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो डिक्लाइनी, सबसे पहला डिक्लाइनी, ये जो रेफर करता है यूनिसेक्सुअलिटी फ्लॉज को लिए, यानी कि अब इसमें बात करते हैं, इसके दो पार्ट हैं, मोनोसी और डायसी। अब हम फिर से उसी इमेज पे चलते हैं। हम इस जो डायोसियस है, ठीक है, इसे हम डायोसी बोल लेते हैं, और ये मोनोसियस है, इसे हम मोनेसी बोल लेते हैं, ठीक है, सेम चीज है। तो डायोसी की बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे, इसे हम डायोसी बोलते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। और मोनोसियस की बात करते हैं या मोनोसी की बात, तो सेम प्लांट्स पे सेम प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों ही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि गिटेनोगेमी क्या है। तो दोस्तों गिटेनोगेमी की बात करते हैं तो गिटेनोगेमी मोनोसियस ही है, बट इसमें सेम प्लांट के फ्लावर्स पे क्रॉस हो जाता है। बट यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, तो यहाँ में प्रमोट होने की बात कर रहे हैं कि प्रमोट कैसे करता है। तो ये दोनों फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो इसके अंतर उठ करके इस पे पहुंच गए, इस वाली वर्तिका पे, और इसके अंतर आकर के इस पे आ गए, हो गया ना क्रॉस पॉलिनेशन। बस वही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइकोगेमी। तो जैसे कि हमारे पास उसमें था होमोगेमी, इसमें है डाइकोगेमी, ठीक है। यानी कि सेल पॉलिनेशन में था हमारे पास होमोगेमी, इसमें है डाइकोगेमी। होमोगेमी का जस्ट अपोजिट डाइकोगेमी, यानी कि होमोगेमी जो है उसमें दोनों एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे थे। बट डाइकोगेमी की बात करते हैं तो डाइकोगेमी में एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर्स पे तो हैं, उससे फर्क नहीं है, बट दोनों डिफरेंस टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, जैसे वो आपस में तो फ्यूजन कर नहीं सकते। तो अगर मान लो फ्लावर्स का मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया और किसी अदर फ्लावर्स का फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, तो इस फ्लावर्स के मतलब जो अभी मैच्योर हुआ है इस फ्लावर्स के मेल पार्ट उस फ्लावर्स के फीमेल पार्ट पे पहुंच जाएंगे। अब बात वहीं दूसरी तरफ की देखो कि इस फ्लावर्स का फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, उस फ्लावर का मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, तो दोनों डिफरेंस टाइम पे ना होकर के अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी और से के साथ फ्यूजन करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके डाइकोगेमी के दो पार्ट थे, ठीक है, प्रोटोगेमी और प्रोटेंड्री। इसके दो पार्ट हैं, प्रोटोगेमी और प्रोटेंड्री। एंड्री का मतलब क्या होता है और गायनी का मतलब क्या होता है, इसको देखो। इसका जो इसकी बात करेंगे तो ये दोनों ही अपने नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोगाइनी नहीं, प्रोटोगाइनी है दोस्तों ये, प्रोटोगाइनी, प्रोटोंड्री, प्रोटोगाइनी और प्रोटोंड्री। तो गायनी की बात करते हैं तो प्रोटोगाइनी की बात करते हैं। प्रोटोगाइनी जो है, गायनी मतलब फीमेल पार्ट, ठीक है, और प्रोटेंड्री मतलब
मेल पार्ट। प्रोटोगायनी मतलब फीमेल पार्ट, गायनी मतलब फीमेल, एंड्री मतलब मेल, ऐसे याद रख सकते हो। गायनी मतलब फीमेल, एंड्री मतलब मेल। ठीक है, तो जहां पे प्रो मतलब पहले, गायनी मतलब मेल। ठीक है, इसी वर्ड की मीनिंग, इसे अगर हम तोड़ दें बस यहीं पे इसका आंसर निकल आता है। प्रो मतलब पहले, गायनी मतलब फीमेल, यानी कि जहां पर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है उसे हम प्रोटोगायनी कहते हैं। अब प्रोटेंड्री की बात करते हैं, तो प्रोटो मतलब पहले और एंड्री मतलब सॉरी मेल। प्रोटो मतलब पहले और एंड्री मतलब मेल। तो जहां पर फ्लावर्स में मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाते हैं उसे हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के को प्रमोट करने वाले फैक्टर। ठीक है, कि क्या क्या है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिट्रोस्टाइली की बात करते हैं। तो हिट्रोस्टाइली में स्टाइल और फिलामेंट की दोनों लेंथ अलग अलग होती है। स्टाइल की और फिलामेंट की दोनों की लेंथ डिफरेंस होती है। यानी कि जैसे कि मैंने बात करा था एंथर ऑफ पोजीशन ना, उसमें सेम वही समझ लो, उसका अपोजिट, उसके अपोजिट की बात करेंगे। तो जैसे उसमें हमने एंथर ऑफ पोजीशन बोला था, तो यहाँ पे हम दोनों की लेंथ ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी कि जैसे हमारा स्टाइल जो है वो ऊपर निकल गया और फिलामेंट जो है नीचे रह गया। ठीक है, तो इससे हमारा क्रॉस, सेम फ्लावर्स में तो क्रॉस होने वाला नहीं है, तो इससे ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। इसे हम हेट्रोस्टाइल कहते हैं, हेट्रोस्टाइली। और हार्कोगेमी की बात करेंगे, तो इसमें तो देखो साफ साफ आपको दिख ही रहा है कि हिंड्रेंस टू सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू द सम फिजिकल वेरियस, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है कुछ फिजिकल वेरियस की वजह से, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम हार्कोगेमी कहते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, दो वर्ड और हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी। तो दोस्तों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें देखो सीधी सी बात कह सकते हैं कि हमें अगर क्रॉस कराना है तो हमें मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। ठीक है, तभी हमारा क्रॉस होने वाला है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं कि जैसे कि मेल भी है फीमेल भी है, दोनों चीजें एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट है, बट दे वो आपस में क्रॉस करने में इनकम्पेटिबल है, मतलब वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, कोई भी रीजन रहा हो, बट वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ क्रॉस नहीं कर सकते, किसी और के साथ कर सकते हैं, बट सेल्फ नहीं कर सकते, यानी कि अपने फ्लावर्स पे नहीं कर सकते। सेल्फ मतलब आपस में वो, ये समझो कि आपस में उनकी लड़ाई हो गई है। ठीक है, अब वो आपस में बात नहीं कर सकते, पड़ोसियों से करेंगे, वो हिसाब इसमें है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में। ठीक है, यानी कि वो खुद के फ्लावर्स के साथ फ्यूजन नहीं कर सकते, अदर फ्लावर्स के साथ करेंगे दोनों। बट एक चीज ध्यान रखना कि दोनों ही कैपेबल हैं फ्यूजन करने के लिए, ऐसा नहीं कि कैपेबल ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी। अगर मेल स्टेरिलिटी की बात करेंगे तो इसमें वो आपस में हो सकता है कर सकते हो, उसकी कह नहीं सकते, बट यहाँ पर मेल जो है वो फ्यूजन करने लायक ही नहीं है, यानी कि वो आपस में क्या किसी के साथ फ्यूजन नहीं कर सकता। आपस तो अगर किसी के साथ नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है कि उस फ्लावर्स का फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टाइल किसी और के स्टीमन के साथ क्रॉस करने वाला है, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हमारे सेल्फ इनकैपेबिलिटी में दोनों ही कैपेबल थे क्रॉस करने के लिए, बट वो आपस में नहीं कर पाए। मेल स्टेरिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें मेल जो है वो कैपेबल ही नहीं है क्रॉस करने के लिए, उससे मेल स्टेरिलिटी
होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 3 वर्ड और होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बात करते हैं 3 वर्ड होते हैं, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम ये समझो किसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे और किसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो इसकी बात कर लेते हैं। अगर 95% अगर 95% से ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, 95% या उससे ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। अगर 95 या उससे ज्यादा अगर 95 या उससे ज्यादा क्रॉस हो जाता है, 95% या उससे ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब दोस्तों एक वर्ड और आता है ऑफन पॉलिनेशन, यानी कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें 5% से लेकर के 30% तक अगर क्रॉस होता है तो हम इसे ऑफन में ले जाएंगे, ठीक है। तीनों वर्ड शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। सेल्फ में 95% से ज्यादा सेल्फ होता है, ठीक है। क्रॉस में 95% से ज्यादा क्रॉस होता है, ठीक है। ऑफन में 5 to 30% तक क्रॉस होता है, ठीक है। तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। अब दोस्तों इस चार्ट को देख लेते हैं, पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन बता दिया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी बता दिया। अब सेल्फ पॉलिनेशन के यहाँ पे 2 पार्ट दिखा रखे हैं, एंटोगेमी और गिटेनोगेमी, ठीक है। एंटोगेमी जो मैंने बात करा था कि जो अभी आपको 2 कलर दिखाई देना फ्लावर्स के, ये तो इस वाले यानी बाइसेक्सुअल में एंटोगेमी होगा और मोनोसियस में गिटेनोगेमी होगा, ठीक है। दोनों की मैंने बात कर ली थी आपसे। अब क्रॉस में आते हैं। तो क्रॉस के लिए 2 फैक्टर होते हैं प्रमोट करने के, बायोटिक अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक बात करते हैं तो विंड पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि हवाओं द्वारा जब पॉलन एक फूल से दूसरे फूल पे पहुंच जाते हैं तो उसे एनोमोफाइली कहते हैं, ठीक है। और अगर वाटर द्वारा वही पॉलन का ट्रांसफर होता है तो उसे हाइड्रोफाइली कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अबायोटिक बायोटिक फैक्टर की तरफ। अगर इंसेक्ट द्वारा होता है तो उसे एंटोमोफाइली कहते हैं, ठीक है। और वहीं वेट वेट द्वारा होता है तो उसे चीरो चीरोपेट्रोफाइली कहते हैं, ठीक है। और वर्ड्स के द्वारा होता है तो उसे एमिथोफाइली कहते हैं। और अगर वही बात करते हैं सैनल्स के द्वारा तो उसे मेलाकोफाइली कहते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख पाया कि मैंने आपको दोनों पॉलिनेशन, क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों ही प्रॉपरली क्लियर कर दिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीटेड मोड पे देख सकते हो। मैंने जितना हो सका उतना आपको क्लियर कर दिया है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई आपको समझ में नहीं आया तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।